नारियल गोश्त बनाने के लिए थोड़ा सा गोश्त है, इसमें मैंने धो के खुशक कर लिया। अब इसमें मैंने डालना है पपीता। ये हरे रंग का जो रिंग नज़र आ रहे हैं ये है पपीता। बस इतना सा लिया मैंने, ये इतना सा टुकड़ा इस गोश्त के लिए ये काफ़ी है। ये इस पपीते का बस थोड़ा सा हिस्सा लिया। अब इसको कूट लेना है। ये तकरीबन 1 टीस्पून बनेगा और लहसुन अदरक कूट के ये 1 टीस्पून फुल भर के ये गोश्त में पहले मिक्स कर देना है। और उसके बाद ये जो पपीता कूटा था, पीसा था, ये भी बग़ैर पानी के पिसा हुआ है। इसको इसमें मिक्स करके अच्छी तरह रख के और इसे कम से कम 1 रात रखना है इसी तरह। इसके बाद अगर ना जल्दी हो तो इसमें फिर थोड़ा सा ज़ीरा डाला, पिसा हुआ आधी चम्मच ज़ीरा है। और बिल्कुल थोड़ी सी मिर्च, ज़्यादा नहीं डालनी, बिल्कुल थोड़ी सी डालनी है। पिसी हुई लाल मिर्च डाली है, लाल मिर्च डालनी है। इसके साथ मैंने डाला है ये धनिया, ये भी देखें 1 टीस्पून से कम डाला है और धनिया। और ये डाला है इसमें थोड़ा सा गरम मसाला 1/4 टीस्पून और साथ डाला है नमक। इसमें तकरीबन 1 टीस्पून नमक जाता है। अब 1 टीस्पून नमक डाला है। अब इसको बहुत अच्छी तरह मिला के और फिर हमने फ्रिज में रख देना है। वैसे तो बेहतर यह था खाली पपीता लहसुन अदरक लगा के रखें तो ज़्यादा अच्छा बनता है, लेकिन जल्दी से हम ऐसे कर सकते हैं। सारे मसाले मिक्स करने हैं अच्छी तरह। और इसमें थोड़ा सा तेल डाला है, इसमें जाता है नारियल का तेल, मगर वो हमारे टेस्ट के मुताबिक नहीं होता, तो मैंने जो तेल इस्तेमाल करते हैं सरसों का वही डाला है। इसमें ज़्यादा अच्छा नारियल का। और इसमें मैंने 2 मिर्चें ना पीस के डाली हैं, क्योंकि मैंने सुर्ख मिर्च बहुत कम डाली थी। तो अगर मैं इसको हरी मिर्च डालने से इसका ना रंग ख़राब नहीं होगा। इसमें बस ये मिर्चें मोटी मोटी कूट के और ये मैंने इसमें 2 मिर्चें, ये मिर्चें अपने जायके के हिसाब से, इसमें 2 मिर्चें, ये वाली मिर्चें बहुत तेज़ हैं तो ये काफ़ी थी। ये देखें, ये टीस्पून बनता है सारी मिर्चों का। ये मैंने इससे मिक्स कर दिया है और इसको बहुत अच्छी तरह इसे मिक्स किया। इसको मिक्स करके और इस गोश्त को तो मैंने तकरीबन 2 दिन मैरिनेट करके रखा था, तो ये ज़्यादा अच्छा बना है। तो जल्दी हो तो ये 1 रात भी काफ़ी है इसके लिए। लेकिन जितना आप मैरिनेट करेंगे फ्रिज में रखना है तो ये ख़राब तो नहीं होगा, लेकिन इसकी ना गलावट बहुत अच्छी हो जाती है पपीते की वजह से। अब ये 1 चम्मच नींबू का रस डाला है। फ्रेश नींबू तो वो डाल दें, रस रखा है तो वो डाल दें। अब इसको देखिए मसाला लगा के अच्छी तरह इसको रख दिया। अब इसमें 1 चम्मच, ये अगले दिन डाला है, ये नारियल मैंने अगले दिन डाला है। 1 चम्मच भर के 1 टेबलस्पून क्रश्ड नारियल, अगर फ्रेश मिलता है तो वो कूट के ना 2 चम्मच डाल दें, नहीं तो सूखा 1 चम्मच। और ये मैंने मलाई डाली है, दूध की मलाई। ये क्रीम नहीं, क्रीम से बहुत हैवी हो जाएगा, ये दूध की मलाई है, ये फ्रेश दूध की मलाई होती है, वो डाली है। मर्ज़ी है तो क्रीम डालें, लेकिन उससे हैवी बहुत हो जाता है, तो इससे ज़रा जायका ज़्यादा, दूध का जायका भी आ जाता है और मलाई का जायका भी आ जाता है। और इसमें फिर मैंने ये अगले दिन रखा, ये रात गुजारने के बाद मैंने इसमें मलाई डाली है और उसके बाद मैंने इसमें प्याज डाली। ये फ़ौरन नहीं डाली, ये अगले दिन मैंने बारीक प्याज बिल्कुल बारीक चॉप करके, पीसी नहीं थी, पीसना चाहें तो पीस लेंगे, वो पानी छोड़ देती है, तो मैंने इसे बहुत बारीक काट के वो इसमें बहुत अच्छी तरह मिक्स किए। ये बात याद रखनी है कि ये सब मसाले जो है ना ये बारी बारी डलते हैं, ये एक दफ़ा में सब कुछ नहीं डलता। इसको पहले सूखे मसाले डाल के, तो पहले अदरक लहसुन और ये पपीता, उसके बाद सूखे मसाले, उसके बाद अगले दिन मैंने दूध डाला और थोड़ी देर बाद उस पर नारियल डाला और फिर ये प्याज डाली। ये प्याज मैंने काफ़ी देर बाद डाली थी, 1 2 ढाई घंटे बाद। अब इसके बाद इनको बहुत अच्छी तरह दोबारा मिक्स किया। अच्छा जी, बार बार इसको बोटियों पे ना हाथ से ये सारा मसाला मिक्स करते रहना है, ताकि ये अच्छी तरह रच जाए। ये नहीं कि बस एक दफ़ा डाल दिया तो छोड़ दिया, बल्कि इसे बारी बारी से मिक्स करते रहना है। अब ये दूसरे दिन देखें ये गोश्त गल गया, ये प्याज मैंने बाद में डाली है, ये सब स्टेप्स में बनेगा। अब उसके कई घंटे बाद मैंने ये दही डाली है, ये लंबा काम है, ये जल्दी का काम नहीं है। तो उसके कई देर बाद मैंने ये 3 चम्मच भर भर के दही डाली है। फिर इसको भी कुछ देर के लिए 2 3 घंटे के लिए छोड़ दिया। अब तेल डाला है, फिर वही बात है, नारियल का तेल हम नहीं खाते, नारियल का तेल डालना है। और ये 3 इलायचियाँ कूट के डाली हैं और 1 दालचीनी का टुकड़ा। बस इसमें कुल गरम मसाला यही है। अब ये जो मैंने गोश्त वगैरह किया था इससे भी काफ़ी देर हो गई थी, इसके बाद मैंने इसको इसमें डाला है।
दही डालने के भी काफ़ी देर बाद ये 3 मिर्चें डाली हैं। अब ये मिर्चें अगर आपने ज़्यादा खानी है तो ज़्यादा डाल लें, नहीं खानी, कम खाते हैं तो बिल्कुल भी ना डालें और इसको हल्की आंच पे पकने रख दें। अब जो इस डोंगे में मसाला लगा रह गया था वो, और ये जो ऊपर नीचे करने के बाद जो मसाला बचा है जिसमें रडोई में लगा रह गया, ये मैंने इसमें साफ़ कर लिया। और इतना ही पानी डालना है, पानी नहीं डालना ज़्यादा। ये जो दही का पानी है और दूध है ये इसके लिए काफ़ी होगा, क्योंकि गोश्त को मैं 2 दिन, दूसरा तीसरा दिन है जो ये मैरिनेशन हुई हुई है, और 2 दिन बाद भी करेंगे तो इसमें इतना ही होगा, पानी की ज़रूरत नहीं होती, वरना खुश्क करने में टाइम लग जाता है। इसके बाद इसको बस हल्की आंच में रखना है यहाँ तक कि ये मसाला जो है ना भुन जाए, ये खुश्क हो जाए, और फिर इसके बाद इसकी भुनाई करनी है। जब बोटियाँ नज़र आ रही हैं ना, फिर ये इतनी गल जाएंगी कि मसाले में मिक्स हो जाएंगी। अच्छा, गोश्त मैंने चिकना ही लिया था, मतलब जैसे सादा जो चिकना लगा हुआ आता है ना, वो उतारा नहीं था। अब ये पक रहा है, इतनी देर और इसे पकाना है कि ये पानी खुश्क हो जाए, और फिर इसकी भुनाई करनी है। अब इसमें बोटियाँ आपको नज़र आ रही हैं अलग अलग, और मसाला भी नज़र आ रहा है। ये भुनने के बाद बिल्कुल यकजान हो जाता है, क्योंकि गोश्त देखे ना, हाथ लगाने से छूट रहा है, हाथ लगाने से टूट रहा है, इतना गल चुका है। फ्रिज में रखना है, ये नहीं कि बाहर छोड़ दें वरना सड़ जाएगा। सारा मैरिनेशन करके फ्रिज में रखना है। अगर फ्रिज में नहीं रखना तो ये आपका सुबह से शाम तक, सुबह सवेरे आप इस नाश्ते के साथ इसको बनाएं, मैरिनेट करें, और रात तक ये तैयार हो जाएगा। और ये भून लिया और ये उतार लिया। थोड़ा सा नारियल डाल दें, पकते में डाला है, ये नारियल के टुकड़े मैंने ना पकते में डाले हैं ताकि ये ना गल जाएँ। अगर हम ऊपर से डालेंगे ना तो ये सूखे सूखे